मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगती है जब कोई ये कहता है कि कृष्णमूर्ति सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, बुद्धिजीवियों के लिए है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनका इंटेलेक्ट बहुत हाई है, जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर साधक हैं, कृष्णमूर्ति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पर देखते हैं, ऐसा कई सारे लोगों ने कहा हुआ है, पुराने कई सारे लोगों ने, ओशो ने भी ये टिप्पणी की हुई है, ठीक है, रमन महर्षि ने भी ये बात बोली हुई है। अब हम इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कृष्णमूर्ति सच में बुद्धिजीवी लोगों के लिए है? क्या कृष्णमूर्ति सच में इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है, सिंपल लोगों के लिए नहीं है? आपको पता है लोगों को क्यों लगता है कि कृष्णमूर्ति इंटेलिजेंट लोगों के लिए है? लोगों को इसलिए लगता है कृष्णमूर्ति इंटेलिजेंट लोगों के लिए है क्योंकि कृष्णमूर्ति को जब आप सुनोगे ना, आपको एक अलर्टनेस चाहिए, आपको एक सीरियसनेस चाहिए। वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल नग्न सत्य बता रहे हैं, सीधा सच बता रहे हैं, जो सच है। आप समझ रहे हो? इसीलिए लोगों को पसंद है एंटरटेनमेंट करने वाले। लोगों को पसंद है कि भाई सुगर कोटेड बातें हो, मीठी मीठी बातें हो, कहानियां हो, वाक्या हो, ठीक है, कोई मेडिटेशन सेशन हो, प्रैक्टिस कोई करी हो, करनी हो। ये सब नहीं बोले कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति जिन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, लोग उन पर बात नहीं करते, और इतना खुलकर और इतना प्योरली, पूरा अपना हार्ट देकर, पूरा अपना दिल देकर इन टॉपिक्स पर बात की कृष्णमूर्ति ने। फ्रीडम क्या है, लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, एंजाइटी क्या है, समझ रहे हो, डाउट्स क्या है, हम है कौन एक्चुअल में, इन सभी चीजों के बारे में कृष्णमूर्ति ने बात की। हाँ, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कई सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति भाई इंग्लिश में बोलते थे। असल में कृष्णमूर्ति इंडिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहे, जब वो छोटे ही थे ना, जहां तक मुझे याद है 5 7 8 साल तक के होंगे, तो तब उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले ले गए थे अपने साथ, ठीक है। इसलिए उनकी जो परवरिश हुई वो विदेशों में ही हुई, वहीं उन्होंने सब कुछ जाना। इसका मतलब ये नहीं, इंडिया में वो बहुत बार आते भी रहे, विजिट करते रहे, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की दुनिया को वो देखते रहे इंडिया की, क्योंकि रूट्स तो यहीं के थे। और सोशियोलॉजिकल सोसाइटी कोई बाहर, मतलब ऐसा नहीं है। एनी बेसेंट ने अपना जीवन इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल को ही दिया, तो सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में आपको बहुत सारी चीज दिखाई जाती है, आपको बुद्धिज्म के बारे में बताया जाता है, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सारे धर्मों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि क्या कृष्णमूर्ति सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ले। तो मैं बताया आपको कि लोगों को ये इसलिए लगता है क्योंकि पीपल्स आर, लोगों को कोई चटपटाहट चाहिए, कोई ट्रेंडिंग चीज चाहिए, लोगों को चाहिए कि बहुत मजाकिया वे में बात करें, लोगों को चाहिए कि इंटरटेन करें, नहीं, इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि कृष्णमूर्ति सीधी बात कर रहे हैं, स्पष्ट बात कर रहे हैं। जैसी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र सीधी सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई, कोई रिझाने की बात नहीं कर रहे, जो सत्य है सत्य बता रहे हैं, नग्न सत्य बता रहे हैं बिल्कुल आपको, ठीक है, नेकेड ट्रूथ। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति ने इस बारे में बात भी की हुई है, कई सारी लोगों ने पूछा भी हुआ है कि आप क्या सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए हो। तो कृष्णमूर्ति ने बात कही कि एक बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है जो मैं बोल रहा हूं, यदि वो अपनी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से ना घिरा हो, अगर वो अपने पास्ट से ना घिरा हो। हम अपने पास्ट से इतना ज्यादा संस्कारबद्ध होते हैं, हम अपने अतीत से इतना ज्यादा जुड़े होते हैं कि जो भी हमें बताया जा रहा है हम उसके साथ संपर्क ही नहीं बिठा पाते, उसके साथ जुड़ ही नहीं पाते कभी, ठीक है। तो हमें जुड़ने के लिए क्या चाहिए? स्टिमुलेंट चाहिए। स्टिमुलेंट्स मतलब उत्प्रेरक बातें चाहिए, उत्तेजित बातें चाहिए, जो हमें बाहर से उत्तेजित कर सके, ठीक है। बाहर से उत्तेजित करने के लिए हमें एंटरटेनमेंट दो, हमें थोड़ा हिलाओ डुलाओ, ये सारी चीजें करो। नहीं, कृष्णमूर्ति आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं। अब ये बात तो वही सुनेगा जिसके अंदर एक हंगर होगी। ऐसी बात, सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती तो एनलाइटन हो नहीं सकता कि भाई जबरदस्ती आपको एनलाइटन कर दिया जाए, जबरदस्ती आपको ज्ञान की बातें बता दी जाए, बिठा दिया जाए। ये सब तो चीजें बहुत नेचुरली अपने आप ही आती हैं। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति ये चीज कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति ये चीज बता रहे हैं कि एक बच्चा भी, अगर एक फ्रेश माइंड है ना किसी का, अगर माइंड किसी का
कंडीशन नहीं है, बाहर की बातों से उलझा हुआ नहीं है, एक प्योर पर्सन है जो, वो कृष्णमूर्ति को बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा, वो कृष्णमूर्ति को बहुत अच्छी तरह जान पाएगा। लेकिन वही एक व्यक्ति जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसको तरह तरह की डेविएशन चाहिए, तरह तरह के उसको उत्प्रेरक, उसको उत्तेजित चीजें चाहिए उसको जगाने के लिए, है जस्ट लाइक एक नशे की तरह, है बोर हो गई चलो सुट्टा मार लो, जस्ट लाइक कि थक गए आज चलो अल्कोहल पी लो, ठीक है इसी तरह है। अरे यार क्या करेंगे यार ये सारी बातें, अच्छा हमें कोई ऐसा बताओ जो ज्ञान भी दे और हमें जो है वो एंटरटेन भी करता रहे, हमारे मजे भी दिलाता रहे, हमें चुटकुले भी सुनाता रहे, हमें जो है वो मीठी मीठी कहानियां भी सुनाता रहे। तो यानी फिर आप जबरदस्ती समझ रहे हो उस चीज को, आप समझ रहे इस चीज को। सो कृष्णमूर्ति से सिंपल तो कोई है ही नहीं, बट उस सिंपलिसिटी में हम सिंपल नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों? क्योंकि हम भरे हुए हैं, हम अपनी नॉलेज से भरे हुए हैं, हम अपने ज्ञान से भरे हुए हैं, हमारे बहुत सारे बायस हैं, ओपिनियंस हैं, इमेजेस हैं, लेबल्स हमने लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। हम किसी की बात सुनते ही उसको जज करने लग जाते हैं, प्योरली एज इट इज देखते नहीं हम उसको। जैसे मेरे को कई सारे लोग कहते हैं कि तुम पैसा कमा रहे हो, तुम जो है वो अपने कोर्स दे रहे हो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो मैं कोर्स दे रहा हूँ, जो आपसे एक अमाउंट लिया जा रहा है वो इस कोर्स को बनाने में ही लगा है, वो अमाउंट, वो एक एक्चुअल अमाउंट आपके लिए है वो। और आप उस अमाउंट को लेकर अगर आप वो एक पर्टिकुलर अमाउंट दोगे तो आप सीरियस भी रहोगे, आप समझ रहे चीज को। लोग कभी ये नहीं बोलते कि भाई हम हजारों हजारों की पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया घर बना रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया हम व्हीकल्स ले रहे हैं, गाड़ी घोड़ा साधन ले रहे हैं, महंगा महंगा मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकती हैं इस माहौल में जहां पर एक कंपटीशन है, जहां पर ओवर इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर लोग इल्जाम लगाते हैं मेरे ऊपर कि आप ये सब कुछ फ्री में क्यों नहीं कर देते। अरे भाई मेरा भी घर है, मुझे भी घर चलाना है, और इस एज में अ, थोड़ा सा मैं अपने आप को शायद मिसफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि कई सारे लोग जो आए, उन्होंने जो लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट किया, बहुत मैच्योर हो गए थे, मैं बहुत जल्दी आ गया इस प्रीचिंग में, ठीक है, तो मैं लोगों को ज्ञान देने लगा, लोगों से बात करने लगा इस बारे में। तो यहाँ पर मैं अगर ये सब ना करूँ ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ना लूँ, तो मैं कब का सब कुछ छोड़ दूँ, मैं कुछ करने लायक ही ना बचूँ फिर, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए फिर है ही क्या, कुछ जानने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, मैं बस बैठा रहूंगा। तो मेरी बॉडी और मेरा माइंड जो है इस एज में ये चीजें डिमांड करता है, आप समझ रहे चीज को। तो कृष्णमूर्ति इज नॉट फॉर, आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं है, ये सिंपल लोगों के लिए। सत्य हमेशा सिंपल लोगों के लिए होता है, स्पष्ट लोगों के लिए होता है, ट्रूथ हमेशा ऐसे लोगों के लिए होता है जो इनोसेंट होते हैं, जो नॉलेज से घिरे हैं, बायस ओपिनियन से घिरे हैं, उनके लिए नहीं होता सत्य, ठीक है। तो यस, मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स की, क्योंकि इस कोर्स के बहुत सारे रिव्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को इस कोर्स से मदद मिली है, और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको ये रिव्यूज दिखा भी नहीं सकता कि भाई एडिट करके मैं रिव्यूज लगा दूँ जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। एडिटिंग में बहुत कम मात्रा की करता हूँ, करता ही नहीं हूँ बेसिकली एडिटिंग, बहुत पुरानी वीडियोस में एडिटिंग करता था। तो कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, आपके बहुत काम आएंगी, कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं है, बहुत ग्राउंडेड और बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं कि भाई अवेयरनेस क्या है, थॉट क्या है, थॉट की क्या एंडिंग पॉसिबल है, हम हर समय थॉट से ही तो गिरे रहते हैं। अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, सिद्धियां कैसे प्राप्त करें, ये सारी चीजें। अरे भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विचार, विचार आपके जीवन में डेली आ रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, आप इतना खो जाते हो, ये टॉपिक है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, अवेयरनेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्यों होती है हमारे अंदर, साइलेंस क्या है, अटैचमेंट क्यों होती है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, ऐसे कुल टॉपिक्स हैं। सत्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और साथ साथ ये 24 वीडियोस हो गई, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस है, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि आप हर बार लास्ट में यही बात करते हो, कोर्स की बात करते हो, पहले वीडियो बना देते हो उसके बाद आप कोर्स की बात करते हो। अब सिंपल सी बात समझ लो, मेरे चैनल पर इतनी सारी वीडियोस हैं, अब मैं नहीं चाहता कि वो सारी वीडियोस मेरी देखे, मैं नहीं चाहता वो मेरे को हमेशा सुनता रहे। मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ, अपनी हर तीसरी चौथी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने थोड़ी बेसिक चीज समझी है तो मेरे को सुनना छोड़ दो। तो अब क्योंकि 2,500 से ज्यादा वीडियोस हैं, अब किसी को बेसिक समझना है तो वो कहाँ खोजेगा। तो मैंने एक बेसिक क्या है कि
सारी टीचिंग्स को जोड़ जाड़ के एक कोर्स बना दिया और साथ साथ आपको प्रैक्टिस की मेडिटेशन की वीडियोस भी दे दी। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो। आप समझ रहे हैं? इस कोर्स में कुल 90 के आसपास वीडियोस हैं और प्राइस कितना है इसका? 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस खाली। आप सोचो, आप इतनी एक स्कूल की फीस भी नहीं होती है, एक बच्चे की ट्यूशन फीस भी नहीं होती है, और लाइफ टाइम तक रहेगा आपके साथ। ये 90 वीडियोस आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सुन लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ मैं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोबारा व्हाट्सअप नंबर बोल दिया हो, मैंने पहले बोल चुका हूँ, तो उसके लिए माफी। थैंक यू वेरी मच।